जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी द चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरु जी के प्यारे सत्संग मिस ना हो जाएं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखें और अपने प्यारे गुरु के चरणों में मन से शीश झुकाएं। संगत जी, सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। संगत जी, आज का पहला सत्संग चंडीगढ़ से न्यायाधीश अमरवीर सिंह अंकल जी का है, जिन्होंने गुरु जी की अपार कृपा का अनुभव अपने जीवन में कई बार किया है। वे बताते हैं कि वे 1986 में पहली बार गुरुजी के संपर्क में आए। उन्होंने जैसे ही गुरुजी के दर्शन किए, उन्हें यह अनुभव हुआ कि गुरुजी के भीतर शिवा ज्योति का वास है। गुरुजी का हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। जो भी उनके पास श्रद्धा से आता है उसका कल्याण होता है। गुरुजी हमेशा यही कहते थे कि एक ईश्वर है और जात पात, रंग या धर्म का कोई मतलब नहीं। सब इंसान एक ही देव परिवार के सदस्य हैं। वे हमेशा मानवता की सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देते थे। उनमें दिव्य शक्तियां थीं और उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ज्ञान था। उन्हें कई बार चमत्कार कर असाध्य रोगों को दूर किया और लोगों को नया जीवन दिया। संगत जी, अमरवीर सिंह अंकल बताते हैं कि 1987 में उनकी पत्नी को पेट में अंदरूनी सूजन हो गई थी। डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने पहले गुरुजी से सलाह ली। गुरुजी ने उन्हें अमृत दिया और कहा कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने गुरुजी की बात पर भरोसा किया और सर्जरी नहीं करवाई। 2 साल बाद एक बार फिर उनकी पत्नी को पेट में दर्द हुआ। टेस्ट कराने पर डॉक्टरों ने बताया कि कोई सूजन नहीं है, सिर्फ मामूली पेट दर्द है। इस तरह गुरुजी ने उनकी पत्नी को बिना सर्जरी ठीक कर दिया। 1992 में उनकी मां बहुत बीमार हो गई थी और लगभग बेहोशी की हालत में थी। 95 वर्ष की आयु में उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अमरवीर सिंह ने उस समय मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की और उस समय जालंधर में थे। शाम के करीब 6:30 बजे जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, उनके घर का दरवाजा खुला और गुरुजी अंदर आए। गुरुजी ने एक गिलास में पानी मंगवाया, उसे अभिमंत्रित किया और कहा कि माँ को 2 चम्मच पिलाओ, वे रात 2 बजे तक जीवित रहेंगी। इसके बाद गुरुजी चले गए और 10 मिनट तक किसी को अंदर न आने को कहा। जब उन्होंने बाहर पहरेदार से पूछा कि गुरुजी कब आए, तो उसने कहा कि कोई भी अंदर नहीं आया। फिर उन्होंने जालंधर फोन करके पता किया तो वहां बताया गया कि गुरुजी वहीं संगत में बैठे हैं। ये सुनकर वे हैरान रह गए, लेकिन सच यही था कि गुरुजी एक साथ 2 जगह उपस्थित थे, जालंधर में, संगत में और उनके घर पर। माँ को रात 2 बजे मोक्ष प्राप्त हुआ, जैसे गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने शिवा दर्शन भी करवाए। अमरवीर जी की बेटी गुरुजी से शिवा रूप में दर्शन की प्रार्थना करती थी। एक दिन जब वह सुबह उठी तो उसके कमरे में लगे गुरुजी के सभी स्वरूप शिवा रूप में बदल चुके थे। वह यह देखकर चौंक गई। जब वह गेस्ट रूम में गई तो उसने देखा कि शिवाजी गुरुजी के चित्र के पास बैठे हैं। उसने उस समय किसी को नहीं बताया, लेकिन जब शाम को वे सभी गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो गुरुजी के मुख से अद्भुत तेज प्रकाश निकलता दिखाई दिया। उसकी चमक वह सहन नहीं कर पाई और रोने लगी। तब गुरुजी ने कहा कि वह शिवा दर्शन की प्रार्थना कर रही थी, इसलिए उसकी मनोकामना पूरी की गई। एक और अनुभव 1991 का है। अमरवीर सिंह जी बाथरूम में गिरने से 3 पसलियां तुड़वा बैठे। लखनऊ के डॉक्टरों ने कहा कि उनके हृदय पर एक छाया है, शायद कोई गंभीर रोग है।
फिर वे दिल्ली जाकर गुरुजी से मिले। गुरुजी ने उन्हें एक गिलास जल मंगाकर उनके सीने पर छिड़का और कहा कि अब सब ठीक है। उन्होंने दोबारा टेस्ट करवाने को कहा। दोबारा टेस्ट हुआ तो डॉक्टर हैरान रह गए। अब हृदय बिल्कुल सामान्य था, कोई छाया नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा कि इतनी जल्दी सुधार सिर्फ किसी चमत्कार से ही हो सकता है। 1998 में अमरवीर सिंह जी ने अपने साले के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी। उन्होंने गुरुजी को भूमि पूजन के लिए बुलाया। पहले गुरुजी ने मना किया, लेकिन उनके आग्रह पर उन्होंने भूमि पूजन कर दिया। फिर गुरुजी ने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी और कहा कि इससे लाभ तो होगा, लेकिन आपके और साले के रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। निर्माण कार्य कुछ समय बाद रुक गया और जब पूरा हुआ तो आपसी संबंध खराब हो चुके थे। अंततः उन्होंने बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा बेचा और लाभ भी मिला, जैसा गुरुजी ने कहा था। 1989 में जब वे पटियाला में न्यायाधीश थे, गुरुजी उनके पास रहने आए। वापसी के लिए उन्होंने ड्राइवर को कार के साथ भेजा और 300 रुपए पेट्रोल के लिए दिए। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। ड्राइवर ने गुरुजी से कहा कि पेट्रोल नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। गुरुजी ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट करो। जब उसने ऐसा किया तो पेट्रोल की सुई हाफ टैंक दिखा रही थी। वह हैरान रह गया। अगले 5 दिन तक वह गुरुजी के साथ था। बिना पेट्रोल डलवाए गाड़ी चलती रही। 5वें दिन गुरुजी ने उसे 100 के 3 नोट दिए और कहा, ये लो पेट्रोल भरवा लेना। 1987 में जब वे रोपड़ में नियुक्त थे, उन्होंने एक दिन अखबार में श्रीमती इंदिरा गांधी की फोटो देखी, जिसमें वे रुद्राक्ष की माला पहने थीं। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि क्या गुरुजी उन्हें भी रुद्राक्ष देंगे। 2 महीने बाद जब वे गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गए तो गुरुजी ने खुद ही पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, आपका आशीर्वाद काफी है। तब गुरुजी ने उनके हाथ में एक रुद्राक्ष रख दिया और कहा, यही चाहिए था ना? उनके मन की बात जानकर गुरुजी ने उन्हें रुद्राक्ष दे दिया। 1999 में उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उसे गंभीर चोटें आई। उस समय अमरवीर जी लखनऊ में थे। उनका बेटा हॉस्पिटल नहीं गया और सिर्फ गुरुजी की तस्वीर के पास कर दूध में हल्दी और घी मिलाकर पीता रहा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि सिर में अंदर खून बह रहा है। लेकिन गुरुजी से संपर्क करने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। बेटा बिना सर्जरी के ठीक हो गया। हालांकि उसके चेहरे पर लकवा आ गया था। गुरुजी ने अभिमंत्रित जल भेजा। जैसे ही उसने वो जल पिया, 2 दिन में उसका लकवा ठीक हो गया और वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। गुरुजी की कृपा से उन्होंने अनेक बार चमत्कार अनुभव किए हैं, जहां चाहे वह खुद हों, उनकी पत्नी, माँ, बेटी या बेटा, हर बार जब उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, उन्हें समाधान मिला। गुरुजी ना तो किसी चीज की इच्छा रखते हैं, न किसी भेंट की जरूरत। वे सिर्फ इसलिए इस धरती पर आए हैं कि हमारे दुख दूर कर सके। वे अपने भक्तों की चिंता हर लेते हैं। वे शिवा के अवतार हैं और जिन्होंने भी उन पर विश्वास किया, उनका जीवन सुधर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग हम दिल्ली से सुनीता आंटी का सुनेंगे। यह एक ऐसा सत्संग है जो सच्ची श्रद्धा, विश्वास और गुरुजी की अनंत कृपा से भरा हुआ है। इसमें सुनीता आंटी के परिवार के जीवन की यात्रा है, जो कष्टों और अंधकार से होकर गुरुजी की रोशनी में आया। मैं एक डॉक्टर हूँ, परंतु जब मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए और 1.5 महीने से कोमा में थे, तब मुझे अपनी ही शिक्षा और अनुभव से कोई सहायता नहीं मिली। पूरा परिवार परेशान था। मैंने दिन रात उनके साथ रहकर उनकी सेवा की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। रातों को जागना, पिता को जीवन में बनाए रखने की कोशिश करना और हर प्रयास का असफल हो जाना मुझे अंदर से खा रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर रो रही थी और भगवान से पूछ रही थी कि आपने मुझे इतनी कठिन परीक्षा में क्यों डाला। उसी रात लगभग 3 बजे मेरे भाई शिवा अचानक कमरे में आए और बोले, यह प्रसाद गुरुजी का है। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया और उनके चमत्कार सुनाए। मुझे प्रसाद ग्रहण करने के बाद ऐसी नींद आई जैसे कोई मेरे दुख का बोझ उठा ले गया हो। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निर्णय लिया।
हम यह नहीं जानते थे कि गुरुजी से मिलना हमारी योजना नहीं होती, वह स्वयं हमें बुलाते हैं। मेरी कल्पना थी कि कोई वृद्ध बाबा होंगे, लेकिन जब हमने गुरुजी को देखा तो वो एक दिव्य पुरुष थे। बालक जैसी मुस्कान, तेजस्वी नेत्र और उनके चारों ओर गुलाब की सुगंध। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और एकदम सुरक्षित अनुभव कराया। मेरा मन शांत हो गया। उन्होंने बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैं अपने 4 वर्षीय जुड़वा बेटों ध्रुव और दक्ष को लेकर गुरुजी के पास गई। रास्ते में मैंने उन्हें समझाया कि गुरुजी को प्रणाम करना है और ध्रुव ने चरण स्पर्श किया, लेकिन दक्ष वहीं खड़ा रहा। मुझे चिंता हुई। तभी मैंने देखा कि दक्ष भी गुरुजी के पास गया और चरणों में झुक गया। बाद में उसने मासूमियत से कहा, मैंने तो शिवाजी के चरण स्पर्श किए। मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने उसे शिव के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद हमारे जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगीं। मेरे पिता के इलाज के लिए सहायता मिलने लगी और मेरे पति को अच्छा काम भी मिल गया। परंतु कुछ ही समय में दक्ष को अपच, ज्वर और वजन गिरने की समस्या होने लगी। शरीर में गांठें बन गईं। डॉक्टरों ने कैंसर की आशंका जताई। मैं बहुत डर गई। जब हम दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल ले गए, वहां भी टेस्ट में लिवर और स्प्लीन की साइज बढ़ने की बात सामने आई। डॉक्टर ने कहा कि स्थिति गंभीर हो सकती है। मैं बार बार गुरुजी को याद कर रही थी। उस पूरी यात्रा के दौरान मेरे और बेटे के साथ गुलाब की खुशबू आती रही। यह गुरुजी की उपस्थिति का संकेत था। जब अंतिम रिपोर्ट आई तो वह सामान्य थी। डॉक्टर चकित रह गए कि कोई दवाई नहीं दी गई थी, कोई उपचार नहीं हुआ था। फिर भी सब कुछ ठीक हो गया। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, उन्होंने पहले ही हंसते हुए पूछा, कोई रोग निकला? मुझे समझ आ गया, उन्हें पहले से सब पता था। उन्होंने कहा, तेरे मुंडे नू ठीक कर देता। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। मेरी माँ की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक हो जाएगी, और वह सचमुच ठीक हो गई। मेरी मौसी, जो कभी गुरुजी से नहीं मिली थी, कोमा में चली गई। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की। तभी अस्पताल में गुरुजी की खुशबू फैल गई और कुछ ही घंटों में मौसी को होश आ गया। तब गुरुजी 3 महीने बाद लौटे और उन्होंने कहा, तेरी मौसी नू भी ठीक कर देता। मेरी अपनी तबीयत भी एक बार बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कुछ असामान्य दिखाया। गुरुजी ने मुझे देखा और कहा, ठीक हो गई ये। उसके बाद मैं आज तक कभी बीमार नहीं पड़ी। मेरे पति को भी दिल की समस्या हुई, पर गुरुजी ने उन्हें भी ठीक कर दिया और कहा, डॉक्टर को मत दिखाओ, ऑफिस जाओ। मेरी बहन की रिपोर्ट में ट्यूमर की संभावना जताई गई थी। गुरुजी ने कहा, उसे कुछ नहीं है। अगली सुबह रिपोर्ट आई कि लैब से गलती हुई है। मेरी पड़ोसिन सेठी अंकल को पेनक्रियास की गंभीर बीमारी थी। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गए। एक बार एक व्यक्ति मान सिंह अपने भाई की फोटो लेकर गुरुजी के पास आया। भाई कोमा में था, डायलिसिस पर था, पर गुरुजी ने दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। कुछ हफ्तों में वह घर वापस आ गया। मेरे बच्चे आपस में झगड़ते थे कि कौन बड़ा है। एक दिन गुरुजी ने कहा, वो 6 मिनट बड़ा है। मैं चौंकी, क्योंकि जन्म के समय डॉक्टर भी नहीं जान पाए थे कि कौन बड़ा है। गुरुजी ने कहा, मैं ही तो इनका समय तय करता हूँ। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो सब कुछ जानते हैं। जो बिना कहे आपके दिल की बात सुनते हैं। वो ना केवल हमारे दुख हरते हैं, बल्कि हमें मार्ग दिखाते हैं, संभालते हैं, और हर दिन अपने चमत्कारों से हमें यह याद दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का अगला सत्संग हम बंगाल से उपासना सिंह आंटी का सुनेंगे, जिन्होंने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी। पहले मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की महिमा बोलना चाहती हूँ। उनकी महिमा इतनी अपरंपार है ना, कि हमारे मन में जो भी होता है वो खुद ही समझ जाता है, लेकिन हमें उसके लिए खड़ा करवाता है। खड़ा ऐसे कि हमें उसके लिए इतनी परीक्षा दिलवाता है, इतना सब कुछ करवाता है कि हम उसके लायक बन जाएं।
देना तो उन्हें होता ही है, लेकिन वो हमारी क्षमता को खुद से पहचानने की मतलब कोशिश करवाता है कि तुम इसके लायक हो। क्योंकि हम जब भी कुछ मांगते हैं हमारे मन में ये शंका रहती है, अरे कुछ मिलेगा कि नहीं, मैं तो बोल तो रही हूँ, पता नहीं ये बात सच होगी कि नहीं। तो ये शंका मिटवाने के लिए वो आपकी ताकत से आपकी पहचान करवाते हैं कि देखिए आप इसके लायक हैं, तो बिना शंका के भगवान से मांगिए। पर वो चीज धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पे चुननी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज मत मांगिए, भगवान तो सब बिना बोले दे देते हैं, पर आपकी परीक्षा लेते हैं। आपको आपकी खुद की अस्तित्व से पहचान करवाते हैं कि आप सच में उसके लायक हो कि नहीं। और फिर जो उन्हें देना होता है वो तो वो देते ही हैं, क्योंकि हम लोग तो उनके बच्चे हैं। वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। जैसे माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को हर शिक्षा देते हैं, फिर आगे चल करके उनकी परीक्षा लेते हैं कि तुम उस शिक्षा पे कायम हो कि नहीं। तो बस अब जैसे भगवान राम, गुरु गुरु ने उनकी शिक्षा ली, गुरु ने उनको शिक्षा दी, पूरा जैसे गुरुकुल में उन्होंने पूरा अपना वनवास बिताया, करा, सारी शिक्षाएं प्राप्त करी, सारी सिद्धियां प्राप्त करी। फिर वही गुरु उन्हें आगे चल के वन में लेके गए, राक्षसों के आगे सामना करवाया, और वो अपनी शिक्षाओं से, जो उन्होंने अपने गुरु से सीखी थी, उन्हीं शिक्षा के प्रयोग करके वो सारी चीजों का सामना करते हुए सीता माँ को ले आए। वैसे ही वो हमें सिखाते हैं कि आप उसके लायक हो। बस आपको अपनी ताकत, अपना अस्तित्व, अपनी शक्तियां पहचानने की जरूरत है। ये होती है गुरु की महिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।